जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि लद्दाख के लोग और स्टूडेंट क्यों लद्दाख पर सड़क पर उतर आए हैं। इसके विषय में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और साथ ही देखेंगे कि सोनम वांगचुक जी की डिमांड क्या है। क्यों सोनम वांगचुक जी कह रहे हैं कि हमें शेड्यूल 6 में जोड़ दीजिए, और क्या होता है 371 और 370 हटने के बाद क्यों ये लोग सड़क पर आ गए हैं। तो इन सभी के विषय में हम डिटेल्स चर्चा करेंगे और साथ ही देखेंगे कि एडीसी क्या है। तो चलिए समय को ना गवाते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, इसको बताने से पहले हम आपको थोड़ा कश्मीर की हिस्ट्री में ले चलते हैं। आप सभी लोग को पता है कि हमारा जो भारत देश है, ये इस पर जो है अंग्रेज़ों का शासन था। जब अंग्रेज़ अपना भारत देश आज़ाद करके जा रहे थे, तब इन्होंने नियम कानून बनाया था कि जिन शहर का मन हो वो भारत में मिल जाए और जिस शहर का मन हो वो पाकिस्तान में मिल जाए। तो जो है हमारी जो भारत देश है, इसमें जो है शहरों में उथल पुथल होने लगा। कुछ कहें कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, कुछ कह रहा था हम भारत में मिलेंगे, और कुछ कह रहा था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कानून बना कर गए थे। और इसी के द्वारा जो है ये हमारा जो कश्मीर है, ये कश्मीर है। ये क्या है? ये हमारा कश्मीर है। कश्मीर, ये कश्मीर है। तब जो है ये उसी में ये कश्मीर कह रहा था कि हम ना ही भारत में मिलेंगे और ना ही पाकिस्तान में मिलेंगे, बल्कि हम जो है अपना एक अलग स्वतंत्र देश ही बनाएंगे। यहाँ की जो राजा थे उस वक्त, यहाँ के राजा जो है हरि सिंह थे, और इनका जो है सलाहकार जो थे इनका सलाहकार जो है शेख अब्दुल्ला था। कौन था? शेख अब्दुल्ला था। शेख अब्दुल्ला। अब ये जो राजा हरि सिंह है, ये एकदम लोल था, बैल था। ये जो भी कुछ कार्य करता था शेख अब्दुल्ला से पूछ के करता था। तो जब इन्हें पाकिस्तान जब मारने गया कश्मीर को, यहाँ पर जब इतना कश्मीर जो है कब्जा कर लिया, तब हरि सिंह भागते भागते आए नेहरू के पास। हरि सिंह ने नेहरू से कहा, मालिक आप बचा लीजिए। तो नेहरू कहे ठीक है, हमने बचा लेंगे। लेकिन उधर सरदार पटेल थे गृह मंत्री, उन्होंने कहा ये नेहरू कहाँ बचा लेंगे, पहले इसको हरि सिंह को कहो कि साइन करे कि हम भारत में मिलेंगे। तो हरि सिंह कहा ठीक है, हमने साइन कर देंगे। तो 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हरि सिंह ने साइन किया कि हम भारत में मिल रहे हैं। लेकिन जिस वक्त हरि सिंह ने साइन कर रहे थे, उसी वक्त शेख अब्दुल्ला ने कहा कि साइन तो कर रहे हो ठीक है, लेकिन इसमें जो है आप आर्टिकल 370 जुड़वा लीजिए कि आर्टिकल 370 के तहत ये जो कश्मीर है, इसमें भारत के द्वारा बनाए गए नियम कानून या जो संविधान है वो यहाँ पर लागू नहीं होगा कश्मीर में। तो उस वक्त जो है भीमराव अंबेडकर भी थे, कहे ठीक है चलिए कोई बात नहीं है, आप पहले एक बार ही मिलिए। तो यहाँ पर मिले। उसके बाद उन्होंने भी, भीमराव अंबेडकर ने भी उनसे कहा कि देखिए यहाँ पर 370 के तहत यहाँ पर भारतीय संविधान तो लागू नहीं है ठीक है, लेकिन जिस वक्त आपके यहाँ कोई पार्टी नहीं रहेगी कश्मीर को चलाने के लिए, तब जो है वो राष्ट्रपति उसे निरस्त करके वो अपने अंडर में कार्य कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है। फिर वही चीज़ जो है 2019 में यहाँ के पार्टी में उथल पुथल हुआ। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा 370 और 35A को हटा दिया गया। 370 का कानून था कि भारत के द्वारा बनाया गया नियम कानून कश्मीर में लागू नहीं होगा, और जो कश्मीर में नियम कानून बनेगा वो 370 के तहत बनेगा। और आर्टिकल 35 से कहता था कि जो भारत के स्टेट हैं, जैसे गुजरात हुआ, वो यूपी हुआ, बिहार हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, उत्तराखंड हुआ, केरल हुआ, ये सभी जो हैं, महाराष्ट्र वगैरह, ये सभी अगर कश्मीर में आकर बसना चाहते हैं तो ये लोग कश्मीर में नहीं रह सकते हैं। ये आर्टिकल 35 के ये कहता था। जबकि 5 अगस्त 2019 को इसको निरस्त कर दिया गया, और अब अगर कोई कश्मीर में रहना चाहता है तो वो रह सकता है। अब भारत के द्वारा बनाया गया कानून भी कश्मीर में लागू होगा। 5 अगस्त 2019 को जब 370 हटाया गया, उसी वक्त जो है कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया गया। यहाँ से ये इतना जो है ये हो गया लद्दाख, और ये हो गया जम्मू कश्मीर। जिस वक्त इसे 2 भागों में बांटा गया, तब कहा गया था कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों जो है यूनियन टेरिटरी रहेंगी, कि यानी कि जो है केंद्र शासित रहेंगे। लद्दाख भी यूटी रहेगा, और जो जम्मू कश्मीर है ये भी क्या रहेगा, ये भी जो है
केंद्र शासित रहेगा। लेकिन इसमें जो है बाद में क्या हुआ कि ये है, मान लीजिए कि क्या जम्मू कश्मीर और ये है क्या लद्दाख, इसमें क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को बाद में विधानसभा दे दिया गया। क्या? जम्मू कश्मीर को विधानसभा दे दिया गया, जिससे कि यहाँ पर जो है नेताओं का शासन होने लगा। जब नेताओं का यहाँ पर शासन होने लगा तब जो है यहाँ पर जो अधिकारी वगैरह थे ये सभी नेताओं के अंडर में आ गए। और नेताओं को आपको भी पता है कि जो है ये हर 5 साल पर इनका चुनाव होता है और अगली पंचवर्षीय में अपनी सरकार भी बनानी रहती है जो है। इसीलिए इन्हें अपनी पार्टी को खोने के लिए डर रहता है, क्योंकि नेता जो है वो चुन कर आते हैं जनता के द्वारा से, और जनता की जो समस्या होती है वो जो है नेता सुनते हैं। उसके बाद वो नेता लोग जो है संसद में लाते हैं, तो वहाँ पर उनकी बात लोकसभा राज्यसभा में उठती है। जबकि जो लद्दाख है इसे विधानसभा दिया ही नहीं गया, इसे विधानसभा नहीं दिया गया, जिससे कि विधानसभा में जो है यहाँ पर लद्दाख में जो है विधानसभा है नहीं, यहाँ पर अधिकारियों का शासन चलने लगा। अब अधिकारी भी जो हैं वो यूपीएससी से चुनकर जाते थे, जो कि केंद्र सरकार उन्हें नियुक्त करती थी। अब यूपीएससी का कोई यूपी से गया है, तो कोई बिहार से गया, कोई महाराष्ट्र से गया, कोई झारखंड से गया, कोई मध्य प्रदेश से, कोई केरल से, अलग अलग स्टेट से जो है लद्दाख में जाते थे अपनी ड्यूटी करने के लिए। तो लद्दाख की कल्चर और यहाँ की कुछ बोली भाषा भी अलग होगी, जो कि हम बिहार के लोग, यूपी के लोग नहीं समझ पाते थे। तो इनके जो है कल्चर के साथ हम लोग इनके व्यवहार के साथ नहीं रह पाते थे, इसलिए जो है इनको ये भी नहीं पसंद था। और 370 हटने के बाद यहाँ पर धड़ाधड़ कंपनियाँ जाने लगी, धड़ाधड़ जो है रेस्टोरेंट खुलने लगा, यहाँ पर होटल वगैरह खुलने लगी। तो इसलिए जो है यहाँ की जो लद्दाख है, यहाँ की जो जलवायु है यानी कि मौसम है वो बहुत ख़राब है। यहाँ की अगर थोड़ी सी भी अगर प्रकृति यानी नेचर ख़राब हुआ तो ये लोग जो है दह जाएंगे, क्योंकि मौसम परिवर्तन होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। अगर एक भी ग्लेशियर अगर लद्दाख का गल गया तो ये तो दह जाएगा पूरा लद्दाख है। इसलिए जो है ये लोग लद्दाख के लोग अपने नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, नहीं तो इनको क्या होगा कि ये लोग को दिक्कत होने लगेगा। और वही यहाँ जम्मू कश्मीर में विधानसभा दे दिए तो यहाँ पर जो है नौकरियाँ ज़्यादा होने लगी, और जो है नौकरियाँ के साथ साथ यहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेज होने लगे, और जो है यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज होने लगे, इंस्टीट्यूट होने लगे, साथ ही साथ यहाँ पर टूरिज्म होने लगा, और यहाँ की इकोनॉमिक ठीक चलने लगी। क्योंकि यहाँ पर जो है सेब वगैरह हो जाता है, अखरोट वगैरह होता है, यानी कि जितना ड्राई फ्रूट होता है वो जम्मू कश्मीर में हो जाता है, जिससे कि उसकी इकोनॉमिक चल जाती है, और साथ ही साथ ये टूरिस्ट से भी चल जाती है इसकी इकोनॉमिक। और यहाँ की जो जनता होती है उनको जो दिक्कत होती है उनकी बातें सुनी जाती है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा दे दिया गया है। विधानसभा में वो सभी बातें रखी जाती हैं और सभी बातें रिकॉर्ड होती हैं, वो सभी सार्वजनिक होते हैं, सभी लोग सुनते हैं। जबकि लद्दाख में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लद्दाख में ना तो विधानसभा दिया गया है, और ना ही यहाँ पर जॉब वगैरह है, ना ही इंजीनियर कॉलेज, ना ही मेडिकल कॉलेज, ना ही इंस्टीट्यूट है, और ना ही टूरिज्म है, ना ही यहाँ की इकोनॉमिक ठीक है। इकोनॉमिक कैसे चलेगी, वहाँ पर पूरा पहाड़ी एरिया है, वहाँ की इकोनॉमिक कैसे चलेगी। और अगर अपने देश के हित में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है लद्दाख में हमारे देशभक्ति में है, क्योंकि जब कारगिल पर लद्दाख में युद्ध हुआ था तो खुफिया एजेंसी को द्वारा जो है सोनम वांगचुक जी ने क्या दिया था, संदेश दिया था। उसके अलावा लद्दाखी संदेश दिया था। उसके अलावा जो है सोनम वांगचुक जी जो है ये हमारे सेना के लिए जो है सोलर हीटेड टेंट हाउस का निर्माण किए, सोलर हीटेड घर का निर्माण किए, जो कि रात दिन में वो सूर्य की रोशनी यानी प्रकाश को, तापमान को एब्जॉर्ब कर लेती थी, और रात के समय में वो बाहर निकलने नहीं देती थी, जिससे कि बहुत सारा सुविधाएं हुई, आसानी हुई। उसके बाद साथ ही साथ हमारे जो सैनिक हैं उनको इंटरनेट पर नहीं पहुंच पा रहा था, तो इन्होंने वाईफाई के स्थान पर इन्होंने लाईफाई के द्वारा इंटरनेट पहुंचाया था, जो कि सोनम वांगचुक जी। और वही सोनम वांगचुक जी जो लद्दाख के हीरो हैं, आज वो 9-10 दिन हो गया, उन्होंने लद्दाख में जो है -2 टेम्परेचर से लेकर -12, 15, 17 टेम्परेचर तक वो जो है अनशन पर बैठे हुए यानी धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, और उनकी सरकार बात ही नहीं सुन रही है। और
सरकार बात क्यों नहीं सुन रही है? यहाँ पर कोई राजनीतिक पार्टी है नहीं, सरकार को यहाँ से वोट लेना नहीं है, इसीलिए जो है उनकी बात ही नहीं सुन रही है। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए हमारे भारत देश में कि जहाँ पर आपको वोट ज़्यादा ना मिले वहाँ पर आप सुने ही नहीं? अगर यही वहीं जो है लद्दाख के स्थान पर यूपी बिहार में हो जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा में 80 सीट है और जो है राज्यसभा में 31 सीट है। ये राज्यसभा लोकसभा को मिलाकर जो है 111 सीट उत्तर प्रदेश से हो जाता है। यही अगर प्रक्रिया कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो तुरंत जो है सरकार सुनती, क्योंकि उसको यहाँ से वोट लेना है और यहाँ से वोट जो है उसे देना। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में जो 111 सीट है, अगर वो कह ले कि हम इस पार्टी के पक्ष में नहीं हैं, तो जिस पार्टी के विपक्ष में वो चली गई, उत्तर प्रदेश चला गया, समझ लीजिए कि वो पार्टी गिर जाएगी। 111 सीट संसद में अपने आप में मायने रखता है। तो ये होता है यहाँ पर। इसीलिए सोनम वांगचुक जी का कहना है कि हमें शेड्यूल 6 में जोड़ दीजिए ताकि हमारे नेचर के साथ खिलवाड़ ना हो, प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना हो। शेड्यूल 6 क्या होता है? शेड्यूल 6 केवल जनजातीय क्षेत्रों के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर जो लद्दाख है, यहाँ की जो नेचर को दिक्कत हो रहा है वो अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये लेह है, यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र जैसे है, तो यहाँ पर शेड्यूल 6 के द्वारा, शेड्यूल 6 किसी बड़े एरिया को नहीं, जबकि वो अगर पूरे लद्दाख में अगर कोई प्रावधान बनाना चाहते हैं तो नहीं बना सकते हैं। जबकि लद्दाख के अंदर किसी खास एरिया में, मान लीजिए कि जैसे ये लेह है, यहाँ पर कारगिल है और यहाँ पर कुछ है और यहाँ पर कुछ है, तो वो कुछ खास एरिया जैसे कि कुछ डिस्ट्रिक्ट हो गए, वहाँ पर वो अगर अपना प्रावधान बनाना चाहती है कि कुछ वो प्रावधान बना दे कि जो बिल्डिंग होगी वो ज़्यादा ऊंचाई, ज़्यादा फ्लोर नहीं होगा, यदि बिल्डिंग बनेगी तो कटे सेट में बनेगा, और जो कंपनियां आएंगी वो धड़धड़ा कर नहीं आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, या 2-4 फैक्ट्रियों से ज़्यादा नहीं लग सकता है यहाँ पर, तो वो जो है एडीसी के थ्रू बनाया जाता है। एडीसी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एडीसी होता है ये। एडीसी शेड्यूल 6 के द्वारा, एडीसी के द्वारा यहाँ पर जो है क्या बना दिया जाएगा, प्रावधान बना दिया जाएगा। देखिए, कानून ना बनकर एक प्रावधान बनेगा। कानून में जो है, कानून का कुछ अलग रूल होता है और प्रावधान एक अलग बात होती है। कानून जो होता है वो जो कानून बन गया आप उसके बाहर कार्य ही नहीं कर सकते, और प्रावधान जो होता है उसको आप फॉलो करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ होता है कानून और प्रावधान में। तो ये एडीसी के थ्रू, लेकिन इसकी भी एक खराबी है कि ये केवल जनजातीय क्षेत्रों के लिए मिलता है, जबकि यहाँ लद्दाख में जनजातीय क्षेत्र के अलावा भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि नेचर की दिक्कत है, लेकिन वहाँ पर जनजातीय क्षेत्र नहीं है। तो उसके लिए जो है आर्टिकल 371 होता है। क्या 371? क्या आर्टिकल 371? ये 371 कहता है कि आप किसी खास एरिया को, जो कि आपका सेंसिटिव जोन है, जैसे यहाँ पर हमारा गुजरात है, तो गुजरात में एक कच्छ का एरिया जो है ये सेंसिटिव जोन है, तो यहाँ पर आप जो है नियम कानून बना सकते हैं। उसी प्रकार से, जबकि ये 371 पूरे किसी बड़े एरिया के लिए नहीं, तो 370 क्या था कि वो पूरे जो है कश्मीर को स्वतंत्रता दे देता था। लेकिन ये 371 किसी खास एरिया को, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में एक प्रतापगढ़ जिला है, उसमें जो है एक तहसील है कुंडा। अगर कुंडा को लगता है, ऐसा कुंडा वालों को, कि ये सेंसिटिव जोन है, यहाँ पर कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए जो कि इससे गड़बड़ाए मत, तो वो 371 के तहत बना सकता है। इसको जो है सरकार से कहना पड़ता है कि हमें 371 दे दीजिए। तो ये सभी चीज़ होती है। तो ऐसे जो है सोनम वांगचुक यानी लद्दाख का भी कहना है कि आप हमें शेड्यूल 6 और आर्टिकल 371 दे दीजिए, जिसके तहत हम अपने छोटे एरिया को कवर कर सकते हैं, यानी कि मैं अपनी प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना हो हमारे, और मेरा जो है पर्यावरण और नदियाँ दूषित होने से बची रहेंगी। सभी को लेकर सोनम वांगचुक जी का डिमांड है। तो ये होता है, जैसे मान लीजिए कि 370 में जो है गुजरात और महाराष्ट्र को दे दिया गया है। 371 में गुजरात और महाराष्ट्र को दे दिया गया है। 371 के ए में जो है नागालैंड को दे दिया गया है। 371 के बी में जो है असम को दे दिया गया है। 371 के सी में और किसी को दे दिया गया है। डी में आंध्र प्रदेश को दे दिया गया है। तो इसी प्रकार से आप 371 ए बी सी डी
DEFGH बनाते रहिए, इसी में एक में लद्दाख को भी दे दीजिए। तो मेरा तो यही कहना है सरकार से कि लद्दाख को शेड्यूल 6 और आर्टिकल 371 ये दोनों दे देना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्थान के लिए उसका नेचर सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर मान लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी मौसम आ जाए या ऐसा सिस्टम हो जाए, ऐसी प्रकृति हो जाए कि यहाँ पर धान गेहूँ फसल उग ही ना पाए, तब तो हमको दिक्कत होगी। और ऊपर से और आकर यहाँ पर कंपनियाँ प्रदूषण वगैरह फैलाएं, तब तो दिक्कत होगी। तो हमें ऐसा प्रावधान मिलना चाहिए जिससे हम रोक सकते हैं इसको। और जो है लद्दाख यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इसलिए उतर आए हैं सड़क पर, उनका डिमांड है कि जो यहाँ पर लद्दाख में केंद्र सरकार के द्वारा अधिकारी नियुक्त होकर जाते हैं अलग अलग स्टेट से यहाँ पर, तो वो कल्चर नहीं समझ पाते हैं यहाँ की, ना तो भाषा समझ पाते हैं, ना तो नेचर समझ पाते हैं। इसकी वजह से तो जैसे अपनी राज्य सरकार नियुक्त करती है, जैसे राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में यूपी करती है, यूपी, और जो है बिहार में बिहार पीएससी होती है, कौन सी, बिहार यानी कि बीपीएससी होती है। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी होती है, यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। उसी प्रकार से लद्दाख का कहना है कि हमारे लिए भी दे दीजिए LPSC, लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें से कि यहाँ के जो अधिकारी यहाँ जो आ रहे हैं अलग अलग स्टेट से यूपीएससी के थ्रू, वो लोग जो है यहाँ पर आएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि अलग अलग कल्चर वो लोग के रहेंगे। और यहाँ पर अगर लद्दाख के ही लोग अगर अधिकारी के रूप में नियुक्त होंगे तो यहाँ की कल्चर वो लोग जानते हैं, यहाँ की भाषा जानते हैं, यहाँ का नेचर का जानते हैं, कैसे यहाँ के लोगों के साथ बिहेव होना चाहिए, तो वो लोग जो है लद्दाख के लोग को ही पता रहेगा। तो कोई भी फैसला हो वो लोग जल्दी से जल्दी उसे समाप्त कर देंगे। अब यहाँ से मान लीजिए हम लोग उत्तर प्रदेश से यहाँ गए तो उतना अच्छे से नहीं कार्य कर पाएंगे जितने अच्छे से कि लद्दाख के अधिकारी कार्य कर लेंगे। तो ये सभी उनका डिमांड है। और साथ ही एक डिमांड और है कि जो मिडिल लेवल के अधिकारी होते हैं, कर्मचारी हैं, जैसे बिहार के लिए बिहार SSC दे दिए हैं, झारखंड के लिए झारखंड SSC, उत्तर प्रदेश के लिए ये यूपी SSC दे दिए हैं, उसी प्रकार से लद्दाख के लिए जो है लद्दाख SSC दे दीजिए आप लोग, यानी LSSC दे दीजिए। ये भी डिमांड है और उनका जो है ये दोनों डिमांड है। तो ये दोनों सरकार को देना चाहिए और साथ ही साथ शेड्यूल 6 भी देना चाहिए और आर्टिकल 371 भी देना चाहिए जो कि सरकार को। और एक सोनम वांगचुक जी का डिमांड है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि अभी जो सोनम वांगचुक जी हैं ये लद्दाख के हीरो हैं। जिस वक्त ये अनशन पर बैठने से पहले इन्होंने एक सभा बनाया तो वहाँ पर इन्होंने अनशन करने की बात की, यानी प्रदर्शन करने की, धरना देने की बात की, तो वहाँ पर इतने लोग जो है इकट्ठा हुए थे, लेकिन वहाँ पर कोई मीडिया नहीं दिखाने गई कि देखिए सोनम वांगचुक जी ये करने जा रहे हैं, इतना लोग भीड़ लगा कर आए हैं। जबकि वही अगर कोई राजनीतिक पार्टी होती, अगर उसमें जो है उतना व्यक्ति चले जाते तो कहते कि अब कि ये इंडिया में जो है 543 सीट यही ले जाएगी, इतना, यानी कि इसलिए जो है तो यहाँ पर क्या विधानसभा है नहीं। तो 370 के पहले लेह में 2 विधायक होते थे और यहाँ पर जो कारगिल है वहाँ पर 2 विधायक होते हैं, लेकिन 370 हटने के बाद ये सब हट गया और पूरे लद्दाख से लोकसभा में, पूरे लद्दाख में लोकसभा में से कितने, एक सांसद है। जबकि सोनम वांगचुक जी का कहना है कि इसको करके 1 से बढ़ाकर 2 या 3 करिए और केवल लोकसभा में ही नहीं जबकि 1-2 सांसद हमारे राज्यसभा में भी होना चाहिए। वही अगर उत्तर प्रदेश से देखेंगे तो लोकसभा में जो है 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश का और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। इसीलिए जो है लद्दाख की बातें नहीं सुनी जा रही। तो ये है था क्या, सोनम वांगचुक जी का डिमांड। तो सोनम वांगचुक जी एक बहुत बड़े देशभक्ति भी हैं, तो उनको जो है ये सभी चीज़ें दे देना चाहिए। तो आई होप कि आपको लद्दाख का ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।